आई मेड अ वीडियो ऑन जामियातुर रशीद जो कि एक मदरसा है, और उस वीडियो में मैंने मदरसे के अंदर का कुछ एटमॉस्फेयर वगैरह भी उस वीडियो में दिखाया है। तो हुआ कुछ यूँ कि वो वीडियो थोड़ी सी वायरल भी हो गई। आपने नहीं देखी? डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है लिंक, कोई चाहे अगर देखना तो देख सकता है, पैसा वैसे नहीं है कोई। तो इस वीडियो से मुझे कुछ नए सब्सक्राइबर्स भी मिले हैं। तो सबसे पहले तो नए लोगों को वेलकम, खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन वन ऑफ द सब्सक्राइबर दैट आई गेन फ्रॉम दैट वीडियो पर्सनली कॉन्टेक्टेड मी, और उन्होंने मुझसे जो कहा वो मैं चाहता हूँ कि आपको भी बताऊँ। आई रियली लाइक योर वीडियोज़, दैट्स वाई आई सब्सक्राइब योर चैनल। लेकिन एक बात कहूँगा कि इन मौलवियों से और इन मदरसों से बच के रहो, क्योंकि देयर इज़ नो प्रोफेशन ऑफ मौलवी इन अवर इस्लाम। एंड टू बी हॉनेस्ट, लिटरली आई एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि देयर इज़ नो प्रोफेशन ऑफ मौलवी इन अवर दीन, बट देयर इज़ अ डिफरेंस what he said and what I accept, and this video is all about। मुझे पता है काफ़ी बोरिंग सा टॉपिक है और आप लोगों को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ काफ़ी ज़रूरी है ये बात लोगों को समझाना, ये जो टॉपिक इन्होंने छेड़ा है। तो 2-3 मिनट की वीडियो है, लंबी नहीं करूँगा, प्रॉमिस। तो मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि इस्लाम में मौलवी नाम का ऐसा कोई भी प्रोफेशन मौजूद नहीं है, क्योंकि इस्लाम में हर मुसलमान जो है ना वो मौलवी है। क्योंकि जो मौलवी की बेसिक डेफिनेशन होती है ना, वो ये होती है कि जिस इंसान के सर पे टोपी हो, जिसकी दाढ़ी हो, वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हो, बुरे कामों से बचता हो, हलाल काम करता हो, हराम काम से बचता हो। और इन मौलवियों में जो सबसे बड़े मौलवी हैं ना, वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो पता ये चला कि इस्लाम में हर मुसलमान जो है वो मौलवी है, अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनकी तालीमात को सही तरीके से फॉलो कर रहा हो। तो अब हुआ ये है कि हम जैसे कुछ मुसलमानों ने वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने के चक्कर में और कूल बनने के चक्कर में हमने क्या किया, बाकायदा इस वर्ड मौलवी को बाकायदा एक प्रोफेशन बना दिया। अब जैसे कि हमारे घरों में निकाह वगैरह जो होते हैं, तो हम क्या करते हैं, बाकायदा उसके लिए एक मौलवी हायर करते हैं, क्योंकि वो हमें पढ़ाना नहीं आता। हमारे घर में कोई मैयत अगर जैसे कि खुदा न खास्ता हो जाती है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक बाकायदा एक मौलवी को हायर करते हैं, ताकि वो हमारे बाप, हमारे भाई, हमारी अम्मी का नमाज जनाजा पढ़ाए, क्योंकि हम इस काबिल नहीं है कि ये ख़ुद काम कर सकें। तो हमने क्या किया है कि जो लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फॉलो करते हैं और इस्लाम के बारे में जानते हैं, इस्लाम के बारे में नो हाउ रखते हैं, हमने क्या किया, इन लोगों को बाकायदा एक अलग सा एक प्रोफेशन दे दिया कि यार ये लोग तो मौलवी होते हैं। और जहाँ तक मदारिस की बात है, तो मैं आपको बताऊँ, ये जो होल सेल के हिसाब से हर साल ये जो हुफ़ाज़ कराम बन रहे होते हैं ना, ये इन्हीं मदारिस से सर्टिफाइड होकर निकल रहे होते हैं, जिनकी वजह से ही हमारा जो कुरान मजीद है वो बिल्कुल अपनी असली हालत में अभी तक 1400 साल होने के बावजूद अभी तक असली हालत में मौजूद है, और उसमें कोई एडिशन नहीं कर सके। और इन्हीं मदारिसों में से हमारे उलमाए किराम भी सर्टिफाइड होकर निकलते हैं, जिनको आप कह सकते हैं द एक्सपर्ट ऑफ इस्लामिक फील्ड। जिस तरह द एक्सपर्ट ऑफ मेडिकल फील्ड को डॉक्टर कहा जाता है, इसी तरह द एक्सपर्ट ऑफ इस्लामिक फील्ड को उलमाए किराम कहा जाता है, और वो भी हमें इन्हीं मदारिस से मिलता है। हाँ, अब बात ये रह गई कि यार ये जो मौलवी होते हैं, ये लोग गलत बातें भी तो करते हैं, मसलन लोगों को ये लड़वाते वगैरह हैं, और कुछ ऊट पटांग किस्म की कुछ फजूल बातें भी करते हैं। तो हाँ, बिल्कुल ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह डॉक्टर की जो एक फ़ील्ड है जिसमें कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जो कि अच्छे डॉक्टर्स नहीं होते, लेकिन आप उनकी बेस पे हर डॉक्टर को बुरा नहीं कह सकते। तो इसी तरह कुछ लोग इनमें भी मौजूद होते हैं जो बाकी बुरे होते हैं, लेकिन उनकी बेस पे हर इंसान को बुरा नहीं कहा जा सकता। तो मैं मानता हूँ काफ़ी लंबी हो गई, तो अगर आप मेरी बातों से इत्तेफाक करते हैं तो भी बताएगा, और अगर इख्तलाफ करते हैं तो भी बताएगा, इज्जत के दायरे में रहते हुए बताएगा। अल्लाह हाफ़िज़।